Hello students, topic ledger. We are going to solve practical problem from page number 118, problem number 4. Question is given, journalize the following transactions and prepare cash account only. सो ये प्रॉब्लम के अंदर हमें सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज पास करना है और जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हमें लेडजर अकाउंट प्रिपेयर करना है और लेडजर में वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज़ कैश अकाउंट. सो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करते. ईयर इज़ गिवन 2019 जुलाई 1st. ट्रांजैक्शन दिया है. हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹15,000 एंड मशीनरी ₹20,000. सो प्रोप्राइटर ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ही इन्वेस्टेड कैश एंड मशीनरी. सो प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल एंड सिंस प्रोप्राइटर गिवर है कैपिटल का, सो कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट. हार्दिक इज़ गिवर, तो हमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है. और ये दोनों भी एसेट्स कैश एंड मशीनरी इट कम्स इन द बिजनेस. सो हमें ये दोनों भी एसेट्स को डेबिट करना है. सो जर्नल में कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल ऑफ हार्दिक. 5 कॉलम्स हमें ड्रॉ करना है जर्नल का. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. डेट का कॉलम में सबसे पहले हमें ईयर रिकॉर्ड करना है 2019 जुलाई 1st. जर्नल एंट्री विल कम कैश अकाउंट डेबिट 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल के सामने हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना है 35,000 इन क्रेडिट कॉलम, दैट इज़ 15,000 कैश एंड 20,000 मशीनरी, दोनों को ऐड करेंगे. इट मीन्स द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज 35,000. नरेशन विल कम बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी. Date 4 is given, purchased goods for ₹9,000 less 10% cash discount. सो हमें सबसे पहले तो वर्किंग नोट में कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. सो कैश डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट और प्रॉब्लम में नेट अमाउंट, नेट परचेज इज़ गिवन 9,000. So on 9,000 we have to calculate 10% cash discount. So 9,000 multiply by 10 upon 100. So अगर हम 2 ज़ीरो कैंसिल करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 900. सो 9,000 नेट परचेज में से हमें 900 माइनस करना है. So the remaining amount will come 8,100. That means goods 9,000 का परचेज करने के बाद proprietor has received a discount of 900. So proprietor ने कैश पे किया है गुड्स परचेज करने के बाद 8,100. परचेज इज़ एन एक्सपेंस, हमें परचेज को डेबिट करना है और गुड्स परचेज करने के बाद प्रोप्राइटर हैज़ पेड कैश, सो कैश गोज़ आउट एंड अलोंग विद द कैश हमें डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट करना है. वेन एवर कैश डिस्काउंट इज़ गिवन, कैश डिस्काउंट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो जर्नल में हमें डेट रिकॉर्ड करना है, डेट 4. जर्नल एंट्री विल कम purchase account debit 9,000 to cash account
8,100 to discount received account, amount will come 900. Narration will come being purchased goods at 10% cash discount. Next transaction, date 9, sold goods to Amar. So in this transaction, two accounts are sales and Amar. सेल्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स इनकम है तो हमें सेल्स को क्रेडिट करना है और ये गुड्स सोल्ड किया हुआ है अमर को, सो अमर इज़ रिसीवर और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। सो आपको अमर अकाउंट डेबिट करके सेल्स क्रेडिट करना है। सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 9 और जर्नल एंट्री आएगा अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, amount will come 3,000. Narration will come being sold goods to Amar. Next transaction is given date 12, distributed goods worth rupees 700 as free samples. Proprietor, whenever he is distributing goods as free samples, इट मीन्स वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा है। सो एक अकाउंट आएगा इसमें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एक्सपेंस, तो हमें एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना है दैट इज़ टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स और वी कैन क्रेडिट परचेज अकाउंट। दोनों में से कोई तो भी एक अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। परचेज इसलिए हम क्रेडिट कर सकते हैं बिकॉज ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे एज फ्री सैम्पल्स, ये वही गुड्स है जो प्रोप्राइटर ने परचेज किया था। सो उसका परचेज में से गुड्स कम हो जाएगा, सो इसलिए हम परचेज अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 12, जर्नल एंट्री विल कम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट आएगा 700 इन प्लेस ऑफ परचेज अकाउंट। आप लोग टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स भी क्रेडिट कर सकते हैं। नरेशन लिखना है being goods distributed as free samples. Date is given date 14, bought stationery for rupees 550 for office use. So ये जो स्टेशनरी परचेज किया हुआ है दिस इज़ फॉर ऑफिस यूज़। सो इसमें एक अकाउंट आएगा स्टेशनरी अकाउंट and the second account will come cash account. Stationery is a nominal account and stationery purchase किया है तो stationery expense है for the business और stationery को हमें डेबिट करना है, और stationery purchase करने के बाद cash goes out, so हमें cash account क्रेडिट करना है। So date will come 14 और जर्नल एंट्री आएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल कम 550। नरेशन आएगा बीइंग बॉट स्टेशनरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डेट 18, रिसीव्ड रुपीज 950 फ्रॉम धनश्री अ कस्टमर whose account was earlier written off as bad debts. सो ये जो 950 प्रोप्राइटर को रिसीव हुआ है धनश्री के पास से, ये सेम अकाउंट प्रोप्राइटर ने प्रीवियसली पहले इसको राइट ऑफ किया था, रिमूव किया था एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल। प्रोप्राइटर को लगा था कि ये 950
शायद धनश्री के पास से मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब बिजनेस के लिए उसने ये कंसिडर किया था दैट इट इज़ अ लॉस, एंड प्रीवियसली ये बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट किया था। सो अभी हमें वही सेम एंट्री को रिवर्स करना है। सो अभी वही बैड डेब्ट्स का पैसा वापस से रिसीव हुआ है। इट मीन्स बैड डेब्ट्स इज रिकवर्ड। तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री। सो सिंस अमाउंट इज रिसीव्ड, तो इसमें एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, एंड सेकेंड अकाउंट विल कम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पर हमें धनश्री का अकाउंट कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज ये अमाउंट हमने पहले बैड डेब्ट्स एज्यूम करके इसको राइट ऑफ किया था, रिमूव किया था। तो अभी वही पैसा हमें वापस से रिकवर्ड हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव टू क्रेडिट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। सो सिंस रिसीव्ड हुआ है, सो कैश कम्स इन, हमें कैश को डेबिट करना है। सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 18। जर्नल एंट्री विल कम कैश अकाउंट डेबिट to bad debts recovered account. Amount will come 950. Narration will come being the amount previously written off recovered. The next transaction is given. Abhiram invoiced us goods worth rupees 3000. स्टूडेंट इनवॉइस्ड को अंडरलाइन करो, इट मीन्स सोल्ड। सो ट्रांजैक्शन दिया है अभिराम सोल्ड अस गुड्स। सो अभिराम ने हमें गुड्स सोल्ड किया है, दैट मीन्स प्रोप्राइटर को गुड्स सोल्ड किया है, प्रोप्राइटर ने गुड्स परचेज किया हुआ है। सो हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अभिराम। तो परचेज इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज इज़ एन एक्सपेंस, और हमें एक्सपेंस को डेबिट करना है। और ये गुड्स परचेज किया हुआ है प्रोप्राइटर ने अभिराम के पास से। सो अभिराम इज़ गिवर, अभिराम अकाउंट क्रेडिट करना है। सो डेट विल कम 21 और जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट। Amount will come 3000. Narration will come being purchased goods from Abhiram. Next transaction is given date 24. Settled Abhiram's account. He allowed 5% cash discount. उसने प्रोप्राइटर को 5% कैश डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब प्रोप्राइटर को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन गेन, इट इज़ एन प्रॉफिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हमें क्रेडिट करना है। सो यहाँ पर डेट 24 में आपको अमाउंट दिया नहीं है, सो आपको अभिराम का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखना है विच इज़ गिवन ऑन डेट 21। तो डेट 21 को प्रोप्राइटर ने अभिराम के पास से 3000 का गुड्स परचेज किया था, और उसका पेमेंट प्रोप्राइटर इज मेकिंग ऑन 24 जुलाई। सो सिंस प्रोप्राइटर इज मेकिंग पेमेंट, कैश गोज आउट, प्रोप्राइटर को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में लिखना है अलॉन्ग विथ कैश, और ये अमाउंट पे किया हुआ है अभिराम को। अभी हमें वर्किंग नोट में इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो नेट अमाउंट दिया हुआ है 3000। ऑन 3000 वी हैव टू कैलकुलेट 5% कैश डिस्काउंट। तो अगर हम 3000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करते, दैट इज़ 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। दो कॉमन ज़ीरो कैंसिल करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 5
कैश डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 150। 150 आपको माइनस करना है 3000 से, सो बैलेंस अमाउंट विल कम 2850। इट मीन्स प्रोप्राइटर ने इंस्टेड ऑफ 3000 ही हैज़ पेड 2850 और 150 का उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। नाउ सिंस अमाउंट इज पेड टू अभिराम, अभिराम इज रिसीवर, अभिराम को डेबिट करना है हमें, तो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 24। जर्नल एंट्री विल कम अभिराम अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 2850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150. Narration will come being settled Abhiram's account at 5% cash discount. Next date is 27. ट्रांजैक्शन दिया है exchanged goods worth ₹2500 against furniture of the same amount. सो ट्रांजैक्शन में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक्सचेंज हुआ है गुड्स फॉर फर्नीचर एंड इट इज़ एक्सचेंज ऑफ सेम अमाउंट. स्टूडेंट्स, वी आर पासिंग अ जर्नल एंट्री फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. फर्स्ट वन है कैश ट्रांजैक्शन और सेकेंड है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो अगर transaction has taken place, that is monetary transaction has taken place, तो ही हम जर्नल में उसका एंट्री पास करते हैं. बट दिस इज नॉट ए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ नहीं है और फ्यूचर में भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, और हम जर्नल में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जैसे एक गुड्स के बदले में, जैसे यहाँ पर फर्नीचर एक्सचेंज किया है, तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और इसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना है. तो आपको डेट लिखना है 27 जर्नल में और वहाँ पे लिखना है नो एंट्री, और अमाउंट का कॉलम में आपको डैश करना है डेबिट और क्रेडिट का कॉलम में. नरेशन में आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने ये इसका जर्नल एंट्री क्यों पास नहीं किया है. सो नरेशन आएगा बीइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर फर्नीचर इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, या आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर फर्नीचर इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. दोनों में से कोई भी नरेशन लिखा तो भी वो करेक्ट है. और सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है विड्रॉन कैश फ्रॉम एटीएम ₹5000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड ₹3000 फॉर पर्सनल यूज़. सो प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया है एटीएम से. एटीएम मीन्स बैंक अकाउंट विल कम, सो बैंक विल बी गिवर. और अगर उसने कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज़ के लिए, इट मीन्स कैश कम्स इन, हमें कैश को डेबिट करना है. एंड फर्दर इट इज़ गिवन एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज़, उसका खुद का यूज़ के लिए उसने 3000 विड्रॉ किया है. Whenever proprietor is withdrawing amount for personal use, it means it is drawings, cash or goods withdrawn for personal use by the proprietor. It is a drawing. So proprietor is receiver और ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हमें ड्राइंग को डेबिट करना है. सो जर्नल एंट्री पास करते समय हमें कैश और ड्राइंग दोनों भी अकाउंट डेबिट करना है. एंड अमाउंट इज़ विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, सो वी हैव टू क्रेडिट बैंक अकाउंट. सो डेट रिकॉर्ड करना है 29. जर्नल एंट्री विल कम
cash account debit 5,000, drawings account debit 3,000 to bank account, amount will come total 8,000 in credit column, that is 3,000 drawings and 5,000 cash for office use. Narration will come being withdrawn from ATM for office use and personal use. So student, this was all journal entries. After passing the journal entries, now we have to prepare cash account in the ledger. तो सबसे पहले हमें सेंटर में नेम ऑफ द अकाउंट लिखना है, दैट इज हेडिंग लिखना है या हेड ऑफ द अकाउंट. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. सो सेंटर में आपको लिखना है कैश अकाउंट और लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर डेबिट को लिखना है शॉर्ट फॉर्म में DR और राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. सो सबसे पहले आपको देखना है वेदर कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है कि नहीं. सो इन दिस प्रॉब्लम कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया नहीं है. जर्नल एंट्री को ट्रांसफ़र करना है. जिस जर्नल एंट्री में कैश दिया रहेगा आपको सिर्फ उसी जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है जिस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट रहेगा. सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री जुलाई 1 कैश अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है. सो अगर कैश डेबिट में लिखा हुआ है तो उसका पोस्टिंग हमें लेडजर में डेबिट साइड में ही करना है. सो ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन द ईयर 2019 जुलाई 1 और अकाउंट लिखते समय हमें ऑपोजिट अकाउंट लिखना है. नाउ सिंस कैश इज डेबिटेड तो हमें अकाउंट देखना है कौन सा क्रेडिट लिखा हुआ है जर्नल एंट्री में. फर्स्ट जर्नल एंट्री में जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है दैट इज़ कैपिटल. सो ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन 2 कैपिटल अकाउंट और अमाउंट हमेशा आपको वो लिखना है जो कैश अकाउंट के सामने आपको दिया है. सो इन फ्रंट ऑफ कैश अमाउंट इज गिवन 15,000. सो इन द लेडजर we have to write down 2 capital account, amount will come 15,000. अमाउंट हमेशा वो आपको रिकॉर्ड करना है जो आपको कैश अकाउंट के सामने लिखा रहेगा दिया रहेगा, वो आपको रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट किया हुआ है बाय 8,100. सो सिंस कैश जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है उसका पोस्टिंग लेडजर में हमें क्रेडिट में करना है. सो ईयर रिकॉर्ड करना है 2019 जुलाई 4 एंड सिंस वी आर गोइंग टू पोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेडजर वी हैव टू स्टार्ट विद द वर्ड बाय. सो वहाँ पे लिखना है बाय. अभी कैश का ऑपोजिट में हमें देखना है कौन सा अकाउंट लिखा है डेट 4 में. तो कैश क्रेडिट किया है तो हमें ये देखना है कि जर्नल में डेबिट कौन सा अकाउंट किया है. सो परचेज को डेबिट किया हुआ है. सो वाइल रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन बाय परचेज अकाउंट. अमाउंट विल कम 8,100 जो आपको कैश के सामने दिया हुआ है. 9th जर्नल एंट्री अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इस जर्नल एंट्री में कैश दिया नहीं है सो हमें उसका पोस्टिंग नहीं करना है. वी आर प्रिपेयरिंग ओनली 1 अकाउंट दैट इज़ कैश अकाउंट. सो आपको सिर्फ वही जर्नल एंट्रीज देखना है जिसमें कैश अकाउंट दिया रहेगा. डेट 12 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज. सो वहाँ पर भी कैश दिया नहीं है, उसका भी हमें पोस्टिंग नहीं करना है. देन नेक्स्ट है डेट 14. सो डेट 14 में कैश इज़ क्रेडिटेड. सो हमें उसका पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में करना है. सो डेट विल कम 14 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेडजर और क्रेडिट साइड में हमें ऑपोजिट अकाउंट लिखना है जो कैश का ऑपोजिट में है. सो इट विल कम बाय स्टेशनरी अकाउंट. अमाउंट विल कम 550. इन डेट 18
कैश अकाउंट इज डेबिटेड, सो इसका पोस्टिंग भी सेम साइड में होगा, डेबिट साइड में ऑफ लेडजर। सो लेडजर में डेबिट में हमें डेट लिखना है 18 और कैश का ऑपोजिट में अकाउंट लिखा है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। सो सेम अकाउंट आएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट विल कम 950। डेट 21 में कैश अकाउंट दिया नहीं है, सो उसका हमें पोस्टिंग नहीं करना है। डेट 24 कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, सो इसका पोस्टिंग हमें क्रेडिट साइड में करना है इन द लेडजर। सो ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन द डेट 24 और डेबिट कौन सा अकाउंट है डेट 24 में, तो अभिराम अकाउंट। सो वी हैव टू राइट डाउन बाय अभिराम अकाउंट और आपको अमाउंट लिखना है जो कैश के सामने दिया हुआ है, दैट इज 2850। 27 में तो हमने एंट्री पास किया ही नहीं है। देन लास्ट वन डेट 29 कैश अकाउंट इज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, सो इसका पोस्टिंग भी हमें सेम साइड में करना है ऑन द डेबिट साइड इन द लेडजर। सो डेट रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में 29 और कैश का ऑपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड में बैंक है, तो आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आपको जो कैश के सामने लिखा हुआ है वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है। सो अमाउंट विल कम 5000। आफ्टर डूइंग द posting from the journal to ledger, the next step is to do the totaling of ledger. So total करते समय सबसे पहले तो हमें दोनों भी साइड में एक लाइन छोड़ना है and then we have to do the total. And whenever we are doing the total of ledger, we have to draw single line on top and below double line. तो इससे पता चलता है कि हमने टोटल किया हुआ है। सो टोटल हमेशा रफ पेपर के ऊपर आपको करना है। सो अगर हम डेबिट का टोटल करते कैश अकाउंट का, तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 20,950 और लेडजर का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 11,500। सो जो भी अमाउंट हाइयर है, ज़्यादा अमाउंट है, वो हमें दोनों भी साइड में रिकॉर्ड करना है। सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 20,950, वो अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट एज वेल एज क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। टोटल करने के बाद अभी हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है और बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम द हायर टोटल आपको लेस टोटल को माइनस करना है। सो डेबिट का टोटल 20,950 में से आपको क्रेडिट का टोटल 11,500 माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा 9,450। अभी ये बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इसलिए ये बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड में ये बैलेंस रिकॉर्ड करने के वजह से क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट साइड का भी टोटल 20,950 आएगा। सो इसका डेट आएगा 31 जुलाई का लास्ट डेट हमें लिखना है एंड फॉर दिस वी हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ये सेम कैश बैलेंस 9,450 will be utilized by the proprietor in the next month. सो इसी कैरिड डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है और जब भी हम किसी अमाउंट को ब्रॉट डाउन करते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड। सो सिंस हमने बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है, तो इसका ब्रॉट डाउन आएगा ऑन द डेबिट साइड बिलो द टोटल।
सो उसके लिए हमें लिखना है डेट August 1st, दैट इज़ 31 जुलाई का नेक्स्ट डेट लिखना है। और फर्स्ट में जो बैलेंस हम रिकॉर्ड करते दैट इज़ ऑलवेज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो स्टूडेंट, ये जो 9450 है, दिस इज़ कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। इसको डेबिट बैलेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज कैश इज़ अ रियल अकाउंट एंड ऑल द रियल अकाउंट आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है ऑफ द कैश अकाउंट।